नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार के चुनाव की और बिहार में जो चुनाव आयोग की तैयारी है उसकी। जाहिर है जो बिहार में चुनाव आयोग की तैयारी है वो शायद विपक्ष को पसंद ना आए। पहले ही राहुल गांधी कांग्रेस चुनाव आयोग पे हमलावर हैं। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसको लेकर हर दिन हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां तो चुनाव की चोरी हो गई। वो ये नहीं देख रहे हैं कि किस ढंग से भाजपा ने और खास तौर पे अमित शाह ने माइक्रो मैनेजमेंट किया था। लेकिन जो बिहार में अब होने वाला है वो निश्चित रूप से विपक्ष के लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल चुनाव आयोग ने यह तय किया है कि बिहार में घर घर जाकर के वो जितने वोटर्स हैं उसका सत्यापन किया जाएगा और संविधान चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है, उसका कर्तव्य भी है कि वोटर का सत्यापन करे। जो भी लोग मर गए हैं, डेथ जिनकी हो गई है, उनको सूची से निकाला जाए। जो नए लोग हैं जो 18 साल के हुए हैं, अगर कोई छूटा हुआ है तो उनका वोटर लिस्ट में नाम डाला जाए। ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन एक बहुत बड़ा काम लिया है कि इलीगली अवैध रूप से जो घुसपैठ करके जो बांग्लादेशी आते हैं, यहां बस जाते हैं, वोटर आई कार्ड बना लेते हैं, सत्यापन में उनकी भी पहचान होगी। और अगर संदेह हुआ, जांच में पाया गया कि ये बांग्लादेशी हैं, तो वोटर लिस्ट से उनका नाम निकाला जाएगा। इस बार विशेष रूप से चूंकि आप देखेंगे कि बिहार का जो खासतौर पे पूर्णिया, खगड़िया, सीतामढ़ी उस तरफ का जो इलाका है जिसको सीमांचल बोलते हैं बिहार में, उस तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। और वो तो मतलब इतनी संख्या है कि वहां से जो है उनका साम्राज्य है, कहिए एक तरह से, कि जीतते वही हैं, जिसको चाहेंगे वो जीतेंगे। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करेगा कैसे? क्या उसके पास कोई मैकेनिज्म है? क्या बांग्लादेशी अगर जिसके पास यहाँ का राशन कार्ड बन गया है, आधार कार्ड बन गया है, तो उसको कैसे तय करेगा कि ये सचमुच में बाहर से आया था या यहीं का है? वो मुझे लगता है कि बड़ा काम लिया है चुनाव आयोग ने, लेकिन उसको पूरा करना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, एक बात ये हो सकती है कि जब मतदाता सूची जब फाइनल बनने लगती है तो उसमें बीएलओ तो होता ही है, जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है, जो देखता है कि करेंगे, उनकी ट्रेनिंग भी हुई है कि कौन से मतदाता हैं, किनका नाम जोड़ना है, किसका चेंज करना है, वो करते हैं। बीएलए भी होते हैं, बूथ लेवल एजेंट होते हैं, वो सभी पार्टियों के होते हैं, भाजपा के भी होंगे। तो अगर ये आपत्ति किसी पे जताते हैं कि ये नाम जो है ये दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठिया है, तो निश्चित रूप से उसकी जांच के लिए कह सकता है और उसको बाहर भी कर सकता है, या उसको ये साबित करने के लिए कह सकता है कि आप बताइए कि आप यहाँ के हैं तो कब से हैं, कहाँ से हैं और क्या आपके पास है। राशन कार्ड बनवाया है तो कब का बनवाया है, आधार कार्ड है तो कब का है, वो कहाँ से आप आए हैं, ये तमाम चीजें जांच कर सकती है। ये चीज जो अधिकार है वो चुनाव आयोग को है। और इस ढंग से अगर माइन्यूटली मतलब बूथ वाइज अगर चुनाव आयोग वहां जाता है बिहार में और वो देखता है तो इसमें कोई गड़बड़ी भी नहीं है। एक और जो चीज बिहार में जो है वो शायद विपक्ष को पसंद ना आए, वो ये कि जो माइग्रेंट लोग हैं, जो बाहर चले गए, बहुत सारे लोग जो हैं वो बिहार से तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, मतलब अलग अलग जगहों पे काम कर रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं, घर उनका है वहां पे, और वहां भी वो वोटर बने हुए हैं, वहां भी उनका मतदान पत्र बना हुआ है, वहां वो वोट करते हैं। लेकिन गांव में जो है उनका वोट कटा नहीं है, वहां भी मतदाता सूची में उनका वोट है। वो कई जगह पे वो वोट कैसे डालेंगे, नहीं डालते हैं, वो अलग मुद्दा है, लेकिन उसमें फर्जी मतदान की संभावना जो है, आशंका जो है वो बहुत ज्यादा रहती है कि लोग उसके नाम पे कर सकते हैं। तो ये जो माइग्रेंट वाला जो सूची है, इस पे भी चुनाव आयोग ने इस बार कहा है कि हम जाकर के घर घर पूछेंगे कि इस घर में जो नाम चढ़ा हुआ है वो यहाँ कब से नहीं है, और अगर कई सालों से नहीं है तो चुनाव आयोग के पास हर राज्य की सूची है, तो उससे मिलान हो सकता है कि सचमुच में ये कहीं और वोटर तो नहीं है।
वैसे चुनाव आयोग ने यह दिया था कि आप आधार से उसको जोड़ लीजिए, और आधार से अगर जोड़ते हैं आप वोटर लिस्ट को तो अपने आप पता चल जाएगा कि आप कहां कहां वोटर हैं, दो जगह नहीं बन सकते हैं। लेकिन चूंकि वो कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूं दिल्ली में भी वोटर हैं और गांव में भी उनका वोट है वहां पे, तो ऐसे लोगों की पहचान करेगा चुनाव आयोग। तो इस जो पूरी प्रक्रिया है, अगर चुनाव आयोग अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग करते हुए करता है तो बिहार के जो वोटर लिस्ट हैं और वहां के जो चुनाव होने वाला है अक्टूबर नवंबर में, उसमें बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिल सकता है और एक बड़ा चुनावी मुद्दा यह बन सकता है। जैसे चुनाव आयोग शुरू करेगा जुलाई में, तमाम चीजें इसके विरोध में आएंगी। जो दूसरे लेवल के जो बूथ एजेंट्स हैं पार्टियों के, अलग अलग पार्टियों के, उनके बीच में जो झड़पें हो सकती हैं, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पे सवाल उठ सकता है, वो बहुत सारी चीजें होंगी। तो पॉलिटिक्स जो है वो अभी बिहार में वो जमी नहीं, कोई मुद्दा आया नहीं है। सभी पार्टियां जो है बात तो कर रही हैं, बयानबाजी हो रही है, लेकिन चुनावी मुद्दा सामने नहीं आया है। ये बांग्लादेशियों की जो खोज है की कोशिश है कि उनको निकाला जाए, ये अगर चुनाव आयोग शुरू करता है तो बिहार के लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा ये खुद बन सकता है। देखना है कि आखिर होता क्या है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।